जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगा रही है और चुनावी रण में उतर चुकी है। तो वहीं हरियाणा में भी 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं और अंबाला लोकसभा सीट उन 10 लोकसभा सीटों में से वो सीट बनी हुई है जिस पर हर पार्टी दांव खेलना चाहती है। तो क्यों अंबाला सीट की हो रही है चर्चा, किसके नाम का भरा जाएगा पर्चा, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही दबदबा रहा है। पिछले 17 लोकसभा चुनाव में से 9 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 में बीजेपी परचम लहराया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिवंगत रतनलाल कटारिया को चुनाव में उतारा था, जिन्होंने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को हराया था। यहां से वहीं अगर बात करें अंबाला लोकसभा सीट की, तो भाजपा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार भी पार्टी यहां से जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। 2 बार सांसद रहे दिवंगत रतनलाल कटारिया के बाद अब यह जिम्मेदारी उनकी पत्नी बंतो कटारिया के कंधे पर है। यह इसलिए भी है जरूरी क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा की वापसी रतनलाल कटारिया और मोदी लहर के कारण ही संभव हो सकी। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि कांग्रेस बंतो कटारिया के मुकाबले में अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नासिर कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर जी, अंबाला लोकसभा सीट काफी अहम मानी जाती रही है सभी पार्टियों के लिए। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इस सीट पर वापस आना और अपना दबदबा जो है वो बनाना चाहती है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल रोहित, अगर देखिए बात की जाए इस इलेक्शन की और हर एक सीट की, तो हर एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो अंबाला की हो चाहे कोई और भी सीट हो। देश के अंदर जो भी चुनाव लड़ता है जिस सीट से, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उस इलाके के वोटर्स के लिए भी। तो सबसे पहले खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। और हम अंबाला पर बात कर रहे थे, तो देखिए अंबाला से अभी तक बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। बहुत पुराना इस सीट का इतिहास रहा है। 1952 में ही पहली बार जब चुनाव हुए थे देश के अंदर, तो अंबाला में भी चुनाव हुआ था। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस सीट पर जो प्रभाव रहता है वो ज़्यादातर दलित वोटर्स का रहता है और उन्हीं के वोट से यहाँ पर हार जीत का फैसला होता है। और इसीलिए हर एक पार्टी की कोशिश होती है कि यहाँ से कोई दलित चेहरा ही चुनाव के मैदान में उतारा जाए। दिवंगत रतनलाल कटारिया की अगर बात की जाए, वो मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में, तो वो यहाँ से चर्चित चेहरा थे और लगातार उन्होंने 2 बार जीत हासिल की और अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी। तो शुरुआत में ही अंबाला को लेकर अगर हम बीजेपी के लिहाज से बात करें, तो बीजेपी की तरफ से पहले से ही क्लियर लग रहा था कि रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी को ही टिकट दिया जाएगा। और आखिर में वैसा ही हुआ कि बंतो कटारिया को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। बंतो कटारिया काफ़ी एक्टिव रही हैं, वो रतनलाल कटारिया के साथ साथ पार्टी में संगठन में काम करती रही हैं, एक्टिव रही हैं, तो और पब्लिक के बीच में भी रही हैं। तो लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। कुमारी शैलजा भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं और कुमारी शैलजा का जो नाम लगातार चल रहा है वो हरियाणा की 2 सीटों पर चल रहा है, जिसमें एक सिरसा की सीट है और एक अंबाला की सीट है। अगर कुमारी शैलजा अंबाला की सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो यहां से पूरी टक्कर वो बीजेपी के प्रत्याशी को देने वाली हैं। इनके अलावा एक नाम कांग्रेस की तरफ से प्रदीप नरवाल का, अगर कुमारी शैलजा नहीं आती है मैदान में, कुमारी शैलजा को टिकट अगर दिया जाता है सिरसा से, तो फिर वरुण चौधरी जो मुलाना से विधायक हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है और एक चर्चा चल रही है प्रदीप नरवाल के नाम पर, तो उनको भी टिकट दिया जा सकता है। बाकी कुछ और भी नाम है, लेकिन फिर कांग्रेस के लिए इस सीट पर कोई बड़ा और मजबूत चेहरा कुमारी शैलजा के अलावा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जो भी चेहरा होगा, तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी सी वहां पर आसानियां हो जाएंगी। हाँ, कुमारी शैलजा के मैदान में आने से इस सीट पर मुकाबला तगड़ा देखा जा सकता है। एक और बात है, इस सीट पर अगर हम बात करें तो 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही पार्टियों का इस पर दबदबा रहा है। 17 बार की अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की इस सीट पर, 5 बार बीजेपी ने परचम लहराया और इसके अलावा यहां पर बीएसपी का प्रत्याशी भी एक बार जीत हासिल कर चुका है 1998 में। एक समीकरण यहां पर रोहित ये भी बन रहा था कि इस तरह की चर्चाएं भी थी कि हो सकता है कि अंबाला सीट पर कोई बीएसपी का चेहरा आ जाए और हो सकता है कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर दे। हालांकि राजनीति में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं और अगर इस तरह की स्थिति होती है, लास्ट मोमेंट पर इस तरह का कोई फैसला हो जाता है, हालांकि बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो पार्टियां गठबंधन में है तो वो किसी दूसरे प्रदेश में अलग अलग भी चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की अगर स्थिति बनती है, तो फिर ये भी बीजेपी की प्रत्याशी के सामने थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि बीएसपी का कोई कैंडिडेट मजबूत यहां पर आता है, तो भी फिर
बीएसपी बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 45% वोटर्स यहां पर दलित और पिछड़े वर्ग के हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर साबित होता है। नासिर जी, अभी आपने जाति समीकरण की भी हमें बात बताई है, किस किस के नाम की चर्चा है वो भी बताई है, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, क्योंकि अब बीजेपी सरकार देखिए 2 बार रही है वहां से, रतनलाल कटारिया तो क्योंकि 2 बार वहां से बन चुके हैं और कहीं ना कहीं अब क्योंकि उनका निधन हो चुका है तो उनकी पत्नी को यहां से टिकट दे दिया गया है। तो क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो यहाँ पर है वो होगा या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है उसकी फायदा मिलने वाला है इस बार भी? देखिए, अंबाला की अगर बात की जाए तो इस वक्त अंबाला के लोकसभा में जो 9 विधानसभा सीट हैं वहां पर 5 पर बीजेपी का कब्जा है और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। अगर हम जातीय समीकरण की बात करते हैं फिर उसी में एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को हम ढूंढते हैं तो मैंने आपको बताया कि 45% यहाँ पर वोटर्स दलित और पिछड़ा वर्ग के हैं, जिसमें से 25% वोटर्स दलित के हैं और वो एक बड़ा फैसला इस सीट पर हार जीत का करते हैं। इसके अलावा राजपूत, जाट, ब्राह्मण, वैश्य समुदाय के वोटर्स, पंजाबी वोटर्स, ये बहुत मायने यहाँ पर रखते हैं। अंबाला की हम शहर की बात कर रहे हैं और कैंट की बात करें तो यहाँ पर पंजाबी वोटर्स का एक अच्छा खासा और वैश्य समुदाय का, वैश्य वोटर्स का एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव रहता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं तो देखिए, रतनलाल कटारिया लगातार यहाँ पर 2 बार चुनाव जीते और अच्छी चुनाव जीते थे। मोदी लहर में वो चुनाव जीते थे और पीएम मोदी का नाम अभी भी इस चुनाव में लिया जा रहा है। जहां पर कोई प्रत्याशी अगर मजबूत नहीं है, उसकी अपनी कोई ज्यादा पहचान नहीं है, तो वहां पर पीएम मोदी का चेहरा होता है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर अंबाला सीट पर तय तब करेगा जब कांग्रेस का कोई ऐसा प्रत्याशी आता है जो बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देता है। शहरी वोटर्स की बात की जाए, इस लगातार के इस इतिहास की बात की जाए इस सीट पर, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह के मुद्दे लगातार उठते रहे हैं तो बंटो कटारिया के लिए ये अच्छा, दूसरी बात सहानुभूति वोट भी मिल सकता है उनको। हाँ। एंटी इनकम्बेंसी के साथ उनके पति का देहांत हुआ है, रतनलाल कटारिया यहाँ से सांसद रहे हैं, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे वो, तो इस लिहाज से ऐसा भी हो सकता है कि जो सहानुभूति वाला वोट भी उनको मिल जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम आपको अंबाला लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में बताएं तो इस सीट पर अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। अंबाला कैंट, अंबाला शहर, मुलाना, नारायणगढ़, पंचकुला, कालका, यमुनानगर, सढौरा व जगाधरी शामिल है। अंबाला लोकसभा सीट पर जीत की लगातार हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड कांग्रेस के रामप्रकाश चौधरी के नाम दर्ज है। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर वर्ष 1984, 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार जीत दर्ज कराई थी। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। भाजपा की टिकट पर वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में रतनलाल कटारिया लगातार 2 बार इस सीट को जीत चुके थे, मगर तीसरी बार यह सीट जीत पाते इससे पहले उनका निधन हो गया। वे अंबाला सीट पर कुल 3 बार सांसद चुने गए। लगातार सीट जीतने वालों में रामप्रकाश चौधरी के 3 बार के अलावा चुन्नी लाल, सूरजभान, कुमारी शैलजा और रतनलाल कटारिया ही है जिन्होंने लगातार 2 बार अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। अब इस सीट पर पार्टियों की जो है किस किस के नाम को लेकर चर्चा चलती है, किस किस का नाम सामने आता है, वो तो आने वाले देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, लेकिन 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि कौन जीता अंबाला का रण। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।